हेलो। रात के कुछ 11-12 बज रहे हैं और मैं ऐसे ही नेट और जेट के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ ऐसे। तो इसके लिए मैं पढ़ रहा था, तो इतिहास लेखन में जैसे काफ़ी सारी चीज़ें आता है। जैसे कैपिटलाइजेशंस आता है, लिबरलाइजेशंस आता है, आपका मार्क्सिस्ट आता है, नेशनलाइजेशंस आता है। यही सब पढ़ रहा था और इसके बारे में थोड़े थोड़े सोच सोच के मैं आगे सोच रहा था कि कौन से कंट्री किस चीज़ को फॉलो करता है, क्यों फॉलो करता है। ये सब चीज़ों के बारे में सोचते सोचते मैं थोड़ी देर तक फोन स्क्रॉल करते करते बार बार कुछ दिनों से ही एक बार बार एक चीज़ें आ रही है कि एप्स्टीन फाइल। तो मैं एप्स्टीन फाइल के बारे में देखते देखते कुछ दिनों तक देखा, फिर मुझे लगा कि नहीं, इसे जानना चाहिए। तो फिर मैं काफी सारे सोर्सों से थोड़ा थोड़ा करके पता किया। उसके बाद मैं सोचा था कि जो पता किया हूँ, आज नींद भी नहीं है तो थोड़ा एक वीडियो बना लेते हैं। तो ये वीडियो ऐसा है कि मैं जो आज एप्स्टीन एप्स्टीन फाइल के बारे में मुझे जो भी पता चला है, जहां से पता चला, वो आपको बता दिया जाएगा। आप भी उस सोर्स से पूरा पता कर लीजिएगा। मैं आपको एक समरी थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ जी, तो ये जो मैंने जो जो चीजें पता किया है, वो मैं सबसे पहले तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया जो है, वहां से मैं काफी सारी चीजें मिला है मुझे। वाशिंगटन पोस्ट से मुझे काफी सारी चीजें मिला है, एबीसी से मिला है। उसके अलावा हमारे इंडिया के भी एनडीटीवी है, जन भावना टाइम्स है, दैनिक जागरण है, एबीपी लाइव्स है। ऐसे बहुत सारी चीजों से काफी जानकारी मिली है। व्हाट्सएप सर्कुलेटेड या तो यूट्यूब की चीजों से ही मैंने जानकारी नहीं हासिल की है। काफी ऐसे चीजों से मुझे जानकारी मिली है। तो बात ये होती है कि इनमें एप्स्टीन फाइल के बारे में काफी सारी चीजें दी हुई है। जैसे एनडीटीवी जो हमारे यहाँ का है, उसमें भी ऑलमोस्ट बताया गया कि इनमें इनमें ऑलमोस्ट 30 लाख पेज के आसपास में है। 2000 के आसपास में वीडियोस भी है, 1.8 लाख फोटोज भी है ना। ऐसे काफी सारी चीजें के बारे में पता चला। तो आज इस वीडियो को हम लोग फिर जानते हैं। मैंने जैसे पहले ही आपको बोला कि कंट्री में मैंने कैपिटलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मार्क्सिस्ट और नेशनलाइजेशन के बारे में लास्ट तक रुके रहिएगा। इनके बारे में फिर से एक चीज को लेकर डिस्कस करूंगा, जो मुझे लगता है एक मतलब चीजों को, अपने थॉट्स को उसमें मैच कराने के लिए मैं लास्ट में बताऊंगा। प्लीज रुके रहिएगा। तो इसमें हमारा हमारा जो छोटा सा एक मैंने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से, देखिए एप्स्टीन फाइल का अगर आप बेसिकली जानना चाहेंगे, एकदम बेसिक, तो ये एक्चुअली एक इंसान है जिसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। ठीक है। ये नॉर्मली सबसे पहले एक टीचर होता है। फिर ये एक अमेरिका का है जो कि फाइनेंसर का भी काम करता है। 1970 से 1990 के बीच इनका ऐसे ही काम चलता है। तो इन बीच में क्या होता है, इसका नेटवर्क बहुत ही स्पीड बढ़ता है, कनेक्शन बहुत स्पीड बढ़ता है। और कनेक्शन प्रभावशाली लोगों के साथ बहुत ज्यादा बढ़ता है, और अमीर लोगों के साथ भी, जो कि पता है यूएस में ऐसे भी बहुत अमीर लोग हैं और बहुत प्रभावशाली लोग भी है। इन लोगों के साथ इसका प्रभाव बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है। और बढ़ता है, और साथ साथ में क्या होता है कि कुछ ही सालों के बाद इसमें बहुत गंभीर रूप के आरोप लगते हैं। जिस हिसाब से मैंने ये आरोप को अगर डिटेल में जानना है, जैसे मैंने जो जो आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि क्या है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया, एनडीटीवी वगैरह, जो भी ये चीजें मैं आपको पहले ही बोला हूँ, आप स्क्रॉल करके फिर से वीडियो को देख सकते हैं। उन सब चीजों में आप जगह देख सकते हैं। इसमें खासकर यौन शोषण, मानव तस्करी के बारे में मतलब इसमें आपको इसको 2000 और 2005 के बीच में इसको काफी सारे क्या होती है कि फाइल किया जाता है इसके ई में। ठीक है। और बात ये होता है कि अभी तक ये जिंदा नहीं है, मर गया है, फिर भी इसके बारे में इतना डिस्कस हो रहा है, इसीलिए क्योंकि पहली बात तो यौन शोषण और मानव तस्करी में जो इस पर बहुत सारे एफआईआर वगैरह हुए थे वो अमेरिका में, तो वो सब 2000-2005 के बीच में। 2006 में एक बार इसका गिरफ्तारी भी होता है। मतलब पावरफुल लोगों के साथ हाथ था, तो कभी कभी निपटा दिया जाता है केस को। 2006 में इसको फ्लोरिडा में गिरफ्तार किया जाता है, और 2008 में फिर से इसकी फाइल को प्ली डील करके स्वीकार मान लेते हैं कि हाँ कुछ कुछ हमसे ऐसी गलती हुई है, फिर उसको स्वीकार कर लिया जाता है, फिर हल्का फुल्का सजा होता है, फिर खत्म हो जाता है। उस टाइम भी एक बार ये जो कानूनी व्यवस्था है ना, अन्याय असमानता के बारे में, उस टाइम भी एक बार इस पे आलोचना हो चुका था। धीरे धीरे समय बढ़ती है,
2008 के बाद 2009 से 14 के बीच फिर से इन चीजों पे जो जो पीड़िता थी, बहुत ज्यादा पीड़िता थी, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मात्रा में पीड़िता थी, तो फिर से पीड़िता द्वारा मुकदमा किया जाता है। और ये मुकदमा को भी, फिर इस मामले को भी सेटलमेंट कर लिया जाता है ना। और जो भी इस मामले में जो भी डॉक्यूमेंट रखा गया था एक हिसाब से 2005 से, इन सभी जो डॉक्यूमेंट है इनको सील कर दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे भी कोई फाइल बनता है, कोई केस बनता है, तो अगर उसको खत्म करना होता तो क्या बोलता है, अरे ये इस फाइल को सील कर दो, तो वैसे ही फाइल सील्ड हो गई थी। फिर 2015 से 18 के बीच फिर से इस मामले में बहुत ज्यादा मात्रा में मीडिया लोग और कुछ गवाही के मामले, गवाही आते रहता है कंटिन्यू, तो फिर इस पे क्या होता है, फिर से लोगों को उत्सुकता बढ़ती है और फिर से ये फाइल खोलने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर किया जाता है। और इस बार प्रेशर बहुत ज्यादा था, है ना, जो कि पुराने केस का रिव्यू को प्रेशर कर लिए। तो फिर याद रखिएगा, इस प्रेशर में 2018 तक का बात कर रहे हैं, जुलाई 2019 में इसको दोबारा क्या किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। और दोबारा अरेस्ट किया जाता है। और यहाँ पे एक चीज क्या होता है कि जो गिरफ्तार करके इसको इसको न्यूयॉर्क के जेल में रखा जाता है। सोच सकते हो, दुनिया के सबसे लेटेस्ट लेवल का जेल, जहाँ पे निगरानी किस लेवल का होगा। और 2019 में इसको फेडरल चार्ज में न्यूयॉर्क जेल में रखा जाता है। और पहले से ही इस पे आरोप गंभीर थे, जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आरोप इसके तो यौन शोषण के थे और मानव तस्करी का था, वो भी छोटे छोटे बच्चों का। पूरा फाइल आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सस्पेंस में ही रहिए, जाके वहां से पता कर लीजिए। छोटे छोटे बच्चों का था, 9 ईयर्स, 13 ईयर्स, 20 ईयर्स, माइनर बच्चे इन पे था, ठीक है। और बहुत ज्यादा मात्रा में, ऐसा नहीं दो गो, एक गो, दो गो, तीन गो, ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में। और इसको गिरफ्तार किया जाता है। और पहले से जो कि आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मात्रा में इसको नेशनल और इंटरनेशनल रूप पे बहुत ज्यादा मात्रा में फैलता है ये न्यूज। जैसे ही फैलता है, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, इसका कनेक्शन बहुत ही पावरफुल लोगों के साथ था, शक्तिशाली लोगों के साथ था। अगस्त 2019 को अचानक एक न्यूज आता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जुलाई में इसको अरेस्ट किया जाता है, न्यूयॉर्क के जेल में रखा जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का जेल है। अगस्त 2019 को इसकी मृत्यु हो जाती है जेल में ही। पुलिस तो इसे, वहां के जो कोर्ट तो इसे सुसाइड डिक्लेयर करती है, जेल भी सुसाइड डिक्लेयर करती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि एक ऐसा जेल जो कि बहुत ही ज्यादा चाकचौबंद होने वाला है, न्यूयॉर्क जैसे शहर में कुछ चीजें इस प्रकार की मिलती है, जहां पे अमेरिका के न्यूयॉर्क के जेल में इसकी मृत्यु सुसाइड भले ही बता दिया जाता है, सिक्योरिटी में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कि सिक्योरिटी का जो डिस्कशन है उसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। साथ साथ में सारे सीसीटीवी उस टाइम बोल रहे थे कि वहां पे काम नहीं कर रहे थे। अब थोड़ा सा डाउट तो होगा ही किसी को। दूसरा चीजें हैं कि उनकी मृत्यु तो हो जाती है, फिर भी बाद में भी जो पीड़िता थे उसके सिविल केस जारी रहते हैं, आगे बढ़ती है, उसके नेटवर्क वगैरह पे फिर से जांच होती है। 2022-23 में फिर से कोर्ट में इस रिकॉर्ड को लेके बहस होता है। जैसे हमारे यहाँ पे पता नहीं होता है कि नहीं, मुझे उतना डिटेल कोर्ट के बारे में नहीं पता है। तो पुराने जो फाइल होते हैं अमेरिका में, पुराने फाइल जो मैंने इसमें पढ़ा है उसके हिसाब से, तो कुछ सालों बाद जो फाइल खत्म हो गई, कुछ सालों बाद उसको पब्लिक कर दिया जाता है, ताकि सब किसी को पता चले, है ना, क्या हुआ था उसको केस में। तो इस फाइल को भी पब्लिक करने के लिए बोला जाता है, काफी प्रेशर रहता है। इसलिए मीडिया और सोशल मीडिया का काफी ज्यादा प्रेशर रहने के कारण इस फाइल को 2024 में, है ना, इसको क्या किया जाता है, रिवील कर दिया जाता है, अनसील किया जाता है 2023-24 में ही। जिसमें क्या होता है कि एक बुम आता है। बुम किस तरीके कि इसमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोगों का नाम आ जाता है, बहुत ज्यादा पावरफुल लोग, दुनिया के मैक्सिमम पावरफुल लोगों का नाम आ जाता है इसमें। और इसका नाम बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं न्यूज में, सिर्फ यही बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा वायरल भी जा रहे हैं। दूसरा चीजें, अब लोगों को इसमें कोर्ट क्या कह रही है, देखिए, किसी के फाइल में नाम आना दोष सिद्ध नहीं होता है, ये बात तो उनका भी सही है, फाइल में नाम आना दोष सिद्ध नहीं होता है। लेकिन इतने दिनों तक इतने हेरफेर के बाद भी चीजों को अच्छी तरह से क्यों नहीं जांच किया जा रहा है, इसके बारे में लोग बोल रहे हैं। तो इसमें लोगों को डाउट क्या लग रहा है, डाउट लग रहा है कि ये जो कानूनी सामाजिक प्रभाव है आइंस्टीन फाइल को लेके, ठीक है, कानूनी रूप से जो भी हुआ है उसमें सामाजिक
प्रभाव है, उस उन हिसाब से सबको लग रहा है, मुझे, आपको या बहुत सारे लोगों को लगेगा कि न्याय व्यवस्था में असमानता तो है, समानता नहीं दिख रहा। साथ साथ में यहाँ पे पावर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी भी काफी सारे फाइल्स सील्ड है, खुलने बाकी है, बहुत सारे फाइल। तो इस हिसाब से अब मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पावरफुल लोग, ऐसा समझना कि आज भी दुनिया के जो सबसे पावरफुल लोग हैं वो भी इस फाइल में है, उनके बिना वो इंसान तो मर गया एप्स्टीन, लेकिन फाइल तो है अभी भी जिंदा। अब दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, इतने सालों से दबाए जा रहे हैं। मैं आपको पहला केस कब बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2000 में। अब 2000 से आज 2026 हो गया, 26 सालों तक दबाया जा रहा है ऑलमोस्ट, अच्छा से क्लियर हो ही नहीं पा रहा है। अब बात ये होती है, मैं जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आप लास्ट तक रुके रहिएगा। यहाँ पे एक बात होती है कि मैं पहले से ही आपको बोल रहा था कि एक चीज था कि कंट्री में क्या बोल मैं बोल रहा हूँ, तो हिस्ट्री जब पढ़ते हैं हम तो कैपिटलाइजेशन पढ़ते हैं, लिबरलाइजेशन पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद मार्क्सिस्ट पढ़ते हैं, नेशनलिस्ट पढ़ते हैं। तो काफी सारे ऐसे कंट्री है जो आज भी कैपिटलाइजेशन के अनुसार नहीं चलती, लेकिन अमेरिका एक कैपिटलाइजेशन वाला कंट्री है, ये मार्क्सिस्ट को बिल्कुल नहीं मानते हैं। लेकिन चाइना जैसे मार्क्सिस्ट कंट्री में के लोग बहुत कम इस फाइल में देखने को मिल रहे हैं। रसिया जैसे मार्क्सिस्ट कंट्री के लोग इस फाइल में बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं ऐसे इतिहास को उतना बढ़िया से नहीं जानती है, मैं मार्क्सिस्ट को भी बहुत ज्यादा नहीं फॉलो करता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा हूँ सबको, कैपिटलाइजेशन को भी। लेकिन अमेरिका जैसे कंट्री जो बहुत ज्यादा कैपिटलाइजेशन को मानता है, और वहां पे इस प्रकार की घटना होती है, जो पावरफुल लोग हैं वो क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा तो देखने को हल्का फुल्का लग रहा है कि ये लोग पावर का इस्तेमाल करके ऐसा काम कर रहे हैं। और कुछ दिनों से हम लोगों का कंट्री में भी देखा जा रहा है कि हम लोग भी कैपिटलाइजेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ये एक अजीब सी चीज तो है, सोचिए। और फिर इनको और ज्यादा रिव्यू देने की कोशिश करिए, और आप लोग भी इस चीजों को लेके पढ़िए, जैसे मैंने जो जो क्लू दिया उसको लेके पढ़िए। और अगर कोई बता सके तो बताइएगा क्या इसका डिस्कशन हो सकता है।